हाय एवरीवन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके थे कि डबल इंटीग्रेशन या मल्टीपल इंटीग्रेशन का बेसिक डिफिनीशन क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, आखिरकार वो हमारे साथ किस तरह का बिहेवियर, मतलब वो 3D में या जो भी हो फंक्शन किस तरीके से बिहेवियर अपना शो करते हैं, उन सब के बारे में सीख चुके थे। आइए अब डबल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन के जो सॉल्यूशन के टाइप है, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लिमिट हमारे पास दी गई है कि नहीं दी गई है, अगर नहीं दी गई है तो क्या करेंगे, रीजन डिफाइन किए रहते हैं, वहां से हम लोग लिमिट जो है बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे इन सब के बारे में सीखेंगे। तो ध्यान देना, हमारा मॉडल फर्स्ट क्या है कि यदि लिमिट ऑफ वेरिएबल गिवन हो, मतलब जो भी हमारा फंक्शन fx y है, यदि x और y की लिमिट दिए हो तो उनपे कितने टाइप के जो है फॉर्मेट बन सकते हैं, आज उसको देखेंगे। और जब लिमिट नहीं दिया रहेगा तो उस समय क्या करेंगे, उसको कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पर देखना, तो जैसे मान लो जब लिमिट दिया है तो ध्यान देना, जब लिमिट दिया होगा तो हो सकता है वो लिमिट जो दिए गए हैं वहां मेंशन ना हो कि ये किसकी लिमिट है। आप बताइए, ये 2 से 5 लिखा गया है, ये 3 से 6 लिखा गया है, लेकिन है किसका लिमिट, ये हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो जब ऐसा लिखा गया हो जहां लिमिट के बारे में पता ही ना हो कि वो किसकी लिमिट है, तो वहां पर हम इस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को देखते हैं। ये जो ऑर्डर है इसका dx dy का, इसमें देखेंगे dx पहले लिखा है, dy पहले लिखा है। जो पहले लिखा होगा उसी का पहला वाला लिमिट माना जाएगा, और जो दूसरी बार लिखा होगा उसका दूसरा वाला लिमिट माना। मतलब यहां पर फर्स्ट कम सर वाला रूल लगेगा, मतलब जो पहले है उसका पहला वाला लिमिट होगा और जो दूसरे पे है उसका दूसरा वाला लिमिट माना जाएगा। फॉलो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, अगर लिमिट मेंशन ना हो किसकी है तो उस समय हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कि पहले x आ रहा है, पहले y आ रहा है, जो पहले आएगा उसका पहला वाला लिमिट होगा और जो दूसरे पाएगा उसका दूसरा वाला लिमिट होगा। मतलब फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये अगर यहाँ पर dy लिखा होता तो ये y की लिमिट होती, अगर अब यहाँ पर dx लिखा है तो ये x की लिमिट है। यानी यहाँ पर x की लिमिट क्या दी गई है, 2 से 5, y की लिमिट क्या दी है, 3 से 6। ये फॉर्मेट हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, को यहाँ पर मेंशन की हो, भाई साहब ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि x की लिमिट 2 से 5 है, y की लिमिट 3 से 6 है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा ये होता है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर क्या dy लिखा गया, dx लिखा गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर लिमिट हमें मेंशन कर दिए जो है कि ये x की है, ये y की है, तो वहां पर हमें ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। तब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो x का होगा पहले उसको जो है x के रिस्पेक्ट में करें, जो y का होगा y के रिस्पेक्ट में। अभी सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, अभी हम फॉर्मेट देख रहे हैं। एक ये हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है उनकी लिमिट दी हो और वेरिएबल के रूप में दिया गया हो। जैसे यहां पर देखिए यहां पर किसी एक वेरिएबल को वेरिएबल में दे देंगे, दोनों वेरिएबल में दे देंगे तो फंक्शन जनरेट हो जाएगा एक नए वेरिएबल में, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर देखिए आप लोग, ये यहां पर देखिए, तो यहां पर y की लिमिट क्या दी है, एक फंक्शन के फॉर्मेट में दी है, और x की लिमिट दी है कांस्टेंट। तो या तो ये फॉर्मेट हो सकता है, हमें किसी एक वेरिएबल की वेरिएबल लिमिट दे दे और दूसरे कांस्टेंट दे दे, या तो जो है हमें ये बताएं जो है कि ये इसकी लिमिट है, दोनों कांस्टेंट हो, या तो हमें बताएं ही ना कि ये किसकी लिमिट है, तो वहां पे हम ऑर्डर देख लेंगे। तो ये 3 फॉर्मेट हमारे पास बनेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट किसका, डबल इंटीग्रेशन। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना आप लोग, अगर इस तरीके से लिमिट दिए हो और ये मेंशन ना करें कि ये लिमिट किसका है, आप जानते हैं आप क्या करेंगे, आप ये जो यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिए हैं इनका जो है ऑर्डर देखना है। कहने का क्या मतलब है, यहां पर आप देखें जो है इस फंक्शन के पास में कौन है, dx है, तो जो सबसे पहले होगा वो इसका होगा, मतलब जो फंक्शन के नजदीक में है तो उसके सबसे पहले वाली जो लिमिट दिखाई देगी इंटीग्रेशन की वो इसकी होगी, उसके बाद वाला इसका होगा। फर्स्ट कम सर, जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे दिए c से d, a से b, f ऑफ x, y, dy dx दे दिए, इस तरीके से दी। आप देखेंगे पहला जो लिमिट होगा वो पहले वाले वेरिएबल पहले वाले का होगा, ठीक है, दूसरा जो होगा वो दूसरे वाले का होगा, ठीक। यानी कि इसमें y का लिमिट कौन है, ये है c से d, x का कौन है, ये है। हो सकता है वो आपको इस तरीके से दे दे, a से b, c से d, f ऑफ x, y, ठीक है। जरूरी नहीं dx dy दें, dz dx दे सकते हैं या dz dy दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये फंक्शन भी अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम आपसे पूछे जो है कि इसमें से जो है x की लिमिट कौन है, आप सिर्फ क्या देखेंगे कि पहली जो लिमिट है वो किसकी है, x की, दूसरी किसकी है, y की, ठीक है। अब हो सकता है वो आपको ये जो लिमिट दिए हों यहां पर बता दें कि ये x बराबर a टू b, y बराबर c टू d। अब यहां पर dy dx भी लिखित कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर लिमिट मेंशन कर दी कि ये किसकी है तो यहां पर ये ऑर्डर हम ध्यान नहीं देंगे। अब यहां पर अगर ये x बराबर a है ना, तो ये सिर्फ x का ही लिमिट है, y का नहीं मानेंगे। यहां पर y बराबर c है ना, तो ये सिर्फ y की ही लिमिट है, इसको x का नहीं मानेंगे। तब यहां पर ऑर्डर ध्यान नहीं देंगे। अगर यहां पर लिमिट मेंशन ना किए हो किसकी है, तब तो ऑर्डर देखेंगे, जो पहले आएगा
और पहली वाली लिमिट उसका होगा, दूसरा वाला दूसरी वाली होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से मेंशन कर दे कि ये x की लिमिट है तो ये x का ही है, ये y की है तो ये y की है, तब यहां पर ये आर्डर नहीं देखेंगे कि पहले y आया तो ये y की लिमिट होगी, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमारे पास ये इतने डिफर टाइप बन सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ केस फर्स्ट सीखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में केस 2 केस 3, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो लेंथी होगा देखेंगे नहीं। आइए हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए बहुत सिंपल ध्यान देना, 1 से 2, मान लो ये 4 से 5 हमको दिए हैं, कोई x स्क्वायर है और dx dy करना है, ठीक। ये है, ये हमारा समझ लीजिए मॉडल फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी यहां पर ये मेंशन नहीं किए किसकी लिमिट है, तो हम आर्डर को ध्यान देंगे, ठीक है। जब मेंशन ना करें किसकी लिमिट है तो फॉलो आर्डर, ठीक है। सेकंड ध्यान देना, सपोज करो ये x बराबर 5 से 7 और ये y बराबर 2 से 3, ये सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं, dy dx, ठीक। ये हमारा सेकंड है। यहां पर देखना x बराबर, जरूरी नहीं हमेशा x ही रहेगा, y इक्वल टू 1 to 5, x इक्वल टू 3 to 4, ठीक है। यहां पर दिए हैं मान लीजिए y स्क्वायर dy dx, ये हमारे पास 3 है, इनको सॉल्व करना, ठीक है। ये हमारे पास 3 है, 3 टाइप हम उठा लिए, आप जो है और भी अपने से बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर तो लिमिट तो हमें मिल गई भाई। जब भी आपको डबल इंटीग्रेशन मिलेगा, आपका सबसे पहला काम है आप लिमिट देखेंगे, लिमिट दिया है कि नहीं दिया है, क्या कर रहे हैं, रीजन दे दिए हैं क्या, कैसे, इनके बारे में जायजा लगाना जरूरी, क्योंकि भाई लिमिट नहीं पता रहेगा तो कहां सॉल्व करोगे। जब लिमिट दिए हो लेकिन ये ना मेंशन करें किसकी लिमिट है, आपको ऑर्डर फॉलो करना है, जो पहले होगा और पहली वाली लिमिट उसकी मानी जाएगी। यानी इसमें x की लिमिट कौन सी है, 1 से 2 है। तो ध्यान देना, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल इंटीग्रेशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं पहले, उसके अलावा बचे हुए वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर ही है, y तो है नहीं हमारे साथ, नहीं तो हम y को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। चलिए हम इसको इसमें y भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा 2 काम एक ही साथ हो जाए। तो ध्यान देना, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेशन करेंगे उसके अलावा बचे हुए वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे। और आपको पता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो हम उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर। तो y, अब यहां पर देखिए हम पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बस ये लिमिट को इधर से इधर लाना है, आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, टेंशन नहीं ले। तो अभी यहां पर हम पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y क्या है, कांस्टेंट है, तो हम y को क्या कर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, हमें क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन कर दी, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर चलिए ऊपर इसको कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना, y को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर बचा 1 से 2 x स्क्वायर dx। पहले हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद 4 से 5 dy। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड करिए, जो आए उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा। कहने क्या मतलब है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 से 5 y मल्टीप्लाइड y, ये क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3, ठीक। और लिमिट लगा दीजिए 1 से 2, उसके बाद हो गया dy। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप 2 डालेंगे तो 8/3 आएगा, और फिर 1 डालेंगे तो 1/3, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7/3। 7/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ठीक। अंदर क्या बच रहा है 4 से 5 y dy, इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, तो 7/3, यहाँ पर y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए 4 से 5, ठीक। तो 7/3, यहां पर आप 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ 16, कितना हो जाएगा 9/2, कितना आया आपका आंसर 9 7 63 6, या इसको आप ऐसे काट दें 3 3 का 9, ठीक है, 7 3 21/2 ऐसे। अब आप बताइए, यहां पर फंक्शन दिया है, ये एरिया है, कुल मिला के ये क्या आ गया वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट क्यूब, ठीक। इसमें से हम एक करेंगे, बाकी एक आप जो है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए हम इसको कर लेते हैं। यहां पर तो आपको दिख रहा है कि ये x की लिमिट दी गई है, तो कोई बात नहीं, तो आप पहले मन करे तो x से सॉल्व कर लीजिए या y, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो वेरिएबल माना जाएगा, उसके अलावा जो बचेगा वो कांस्टेंट होगा। तो x बराबर 5 से 7, ठीक है, x स्क्वायर, अब ये पता है x की लिमिट है तो यहां पर dx लिखिए, ठीक, और dy को बाहर करिए। अभी आप देखिए, टेंशन नहीं ले, धीरे धीरे सब सीखिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, x पावर 3/3 हो जाएगा, और 5 और 7 डालेंगे इसमें, कितना होगा y इक्वल टू 2 से 3, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा x पावर 1 ऐड होगा तो x पावर 3/3, ठीक है। तो x पावर 3/3 लिमिट लगा दीजिए, क्या दिए हैं 5 से 7, ठीक है, dy। यहां पर आप डालेंगे 7 का क्यूब माइनस
5 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 सत्ते 49 गुणे 7 करेंगे, 7 9 63, 7 चौक 28, 6 14 34। ठीक, उसके बाद -5 का क्यूब। इसको आप जब लिमिट डालेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन आता है ना, लिमिट डाल के इसको सॉल्व करना है। यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो 125, इसमें से घटा लीजिए, कितना हो गया? 8, यहाँ बचा 3, 1, यहाँ बचा 2। ठीक है, 218/3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देना, 218/3 जो आ रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब बचा क्या? y = 2 से 3। माफी चाहते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो जिसके कारण हम ज्यादा टाइम पढ़ा नहीं सकते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आप लोग करके आना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन? y, और y की लिमिट 2 से 3 कर दीजिए, देखिए क्या होता है? 2/18/3 y 2 से 3। ठीक, आप यहाँ पर डालिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, तो आंसर आपका क्या आ गया? यहाँ पर लिख लीजिए 218/3 यूनिट क्यूब। ठीक, यूनिट क्यूब। तो इसको आप लोग जो है करके आना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी ज्यादा गर्मी है। थैंक यू। ठीक है।